तो दोस्तों स्कूटी योजना 2022 यानी काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2022 जिन छात्राओं ने वर्ष 2022 में कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं में 65% या फिर इससे अधिक अंक प्राप्त किए तो ऐसी बालिकाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं यानी स्कूटी प्राप्त कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्कूटी योजना 2022-23 की कुछ बेसिक जानकारियां बताऊंगा, यानी इसके लिए क्या पात्रताएं हैं, क्या शर्तें और क्या नियम है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको किन किन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है और स्कूटी प्राप्त करने की आवेदन प्रोसेस क्या है और इसकी लास्ट डेट क्या है, यानी ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको भी स्कूटी योजना 2022 के बारे में जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अपने राजस्थान में जिन बालिकाओं ने वर्ष 2022 में कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं अच्छे अंकों से पास किए तो ऐसी बालिकाओं के दिमाग में बार बार एक ही सवाल है वो आके खड़ा हो जाता है और सवाल ये आके खड़ा हो जाता है कि इस बार यानी सेशन 2022-23 के लिए स्कूटी योजना की आवेदन प्रोसेस वो कब से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, आवेदन प्रोसेस और लास्ट डेट के बारे में तो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले स्कूटी योजना 2022-23 की कुछ बेसिक जानकारियां आपको बता देता हूं ताकि जब भी आप आवेदन के लिए जाओ तो आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और आप इसके लिए पहले ही वो तैयार हो सके। चलिए कुछ बेसिक जानकारियां आपको यहां पे बताता हूं। तो दोस्तों, अपने राजस्थान की मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा हर साल 10,050 स्कूटियों का वितरण किया जाता है। और यहां पर आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, देखिए अपने राजस्थान में पहले बहुत सारी स्कूटी योजनाएं वो चला करती थी, लेकिन अब उन सभी स्कूटी योजनाओं को एकीकृत कर दिया है, समाहित कर दिया है या फिर एक जगह कर दिया है और एकीकृत करने के बाद अब उनका एक नाम रख दिया है काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अब इसी योजना के तहत है अपने राजस्थान में हर साल 10,050 स्कूटियों का वितरण किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये 10,050 जो स्कूटियां हैं कक्षा 10वीं की छात्राओं को भी दी जाती हैं और कक्षा 12वीं की छात्राओं को भी दी जाती हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो, चाहे वो एससी की हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो या फिर जनरल कैटेगरी को, यानी सबको मिलाकर है ये स्कूटियों का वितरण है वो किया जाता है। लेकिन अलग अलग क्लास के लिए यहाँ पे अलग अलग कुछ योग्यताएं रखी गई हैं। चलिए उन योग्यताओं के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि देखिए जो स्कूटी योजना है यहाँ पे देखिए जो सीबीएसई में पढ़ने वाली छात्र हैं उनको भी दी जाती है। इसके अलावा जो आरबीएसई यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में पढ़ने वाली जो छात्र हैं उनको भी दी जाती हैं, लेकिन दोनों के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया है वो अलग अलग रखा गया है। जो बालिकाएं आरबीएसई बोर्ड से हैं उनके लिए यहाँ पे पात्रता रखे गए हैं, उनके यहाँ कम से कम 10वीं या फिर 12वीं के अंदर 65% या फिर इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो वो बालिकाएं इसके लिए पात्र हैं। और इसके अलावा जो सीबीएसई वाली बालिकाएं हैं उन्होंने कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं के अंदर 75% अंक हासिल किए हैं तो वो इसके लिए पात्र हैं। यहाँ पे सभी जो कैटेगरी हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए, ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी, कुछ बेसिक यहाँ पे पात्रता है। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको इन स्कूटियों के बारे में बता देता हूँ जो कि 10,050 स्कूटी हैं, किस तरह से यहाँ पे वितरण होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बालिकाओं के लिए यहाँ पे देखिए अलग अलग ये स्कूटियां हैं वो वितरण की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो टोटल 10,050 स्कूटियां हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरी वाइज है अलग अलग दी जाती हैं। यहाँ पे जो सभी वर्ग की जो बालिकाएं हैं वो देख लीजिए, आपको जानकारी के लिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, जो सभी कैटेगरी जैसे ओबीसी कैटेगरी की जो बालिकाएं हैं उनके लिए टोटल 1690 स्कूटी हैं वो हर साल दी जाती हैं। इसके अलावा जो एससी की जो बालिकाएं हैं उनको 1000 स्कूटियां दी जाती हैं। इसके अलावा जो एसटी की जो छात्र हैं उनको यहाँ पे 6000 स्कूटियां दी जाती है। इन 6000 में 1000 10वीं की बालिकाओं के लिए हैं और 5000 हैं वो 12वीं की बालिकाओं के लिए। और इसके अलावा जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आती हैं उनके लिए यहाँ पे 600 स्कूटियों का वितरण है वो किया जाता है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी ग्रुप से जो अल्पसंख्यक हैं जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको यहाँ पे हर साल 750 स्कूटियों का वितरण किया जाता है। तो कुल मिला के लगभग ये 10,050 स्कूटियां हैं इसी तरह से वितरण की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कक्षा 12वीं की जो छात्र हैं यहाँ पे देखिए अलग अलग संकाय होते हैं, अलग अलग फैकल्टी होती हैं, जैसे विज्ञान वर्ग हो गया,
कला वर्ग हो गया, वाणिज्य वर्ग हो गया, तो इनके लिए भी यहाँ पे अलग अलग स्कूटियां हैं वो दी जाती हैं। थोड़ा ध्यान से आप सुन लीजिएगा कि कौन सी फैकल्टी को या कौन से वर्ग की जो बालिकाओं को कितनी कितनी स्कूटियां हैं वो मिलने वाली। दोस्तों पहली बात तो यहाँ पे देखिए ये है कि जो विज्ञान वर्ग की बालिकाएं, यहाँ पे टोटल स्कूटियों का 45% जो स्कूटियां हैं इन विज्ञान वर्ग की बालिकाओं को दी जाएंगी, और 45% का लगभग यहाँ पे 4020 स्कूटियां होती हैं लगभग, ठीक है। इसके अलावा जो कला वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनको यहाँ पे 55%, यानी जो टोटल स्कूटी है उनका 55% जो स्कूटी हैं इन कला वर्ग की छात्राओं को दी जाती है, और 55% का यहाँ पे लगभग 5527 स्कूटियां आती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वाणिज्य वर्ग के हैं जिनके कॉमर्स नहीं है उनको भी दी जाती हैं, उनको केवल 5% स्कूटियां वो दी जाती हैं, तकरीबन 502 स्कूटियां हैं वो इनके लिए वितरित है वो की जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी, स्कूटियों का वितरण हो इस प्रकार से। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी जानकारी देखिए, हर जिले के अंदर केवल 51 स्कूटियां ही वितरित की जाएंगी। अब देखिए, जिन बालिकाओं को कक्षा 10वीं में स्कूटी मिल चुकी है ऐसी बालिकाओं को स्कूटी नहीं दी जाएगी। ऐसी बालिकाओं को केवल 12वीं के अंदर यदि उन्होंने 65 या फिर 75% या फिर इससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं और वो मेरिट लिस्ट में आ जाती हैं तो भैया उनको केवल 40,000 रुपए की राशि है वो एक साथ दी जाएगी, उनको स्कूटी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ऐसी बालिकाएं जो राज्य सरकार की अन्य किसी योजनाओं का लाभ उठा रही हैं या फिर स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं तो वो भी इसके लिए पात्र हैं। यहां पे कोई रोक टोक नहीं है, केवल मेरिट में आना चाहिए। अब मेरिट का क्या लफड़ा आगे मैं आपको यहां पे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये तो रही स्कूटियों के बारे में जानकारी। अब यहां पे कुछ दस्तावेज की बात मैं कर लेता हूं, डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूं कि आवेदन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों पहली बात तो यह है कि आपके पास देखिए, एक तो जो बालक या बालिका है उनका सॉरी यहां पे केवल बालिकाएं हैं, बालक नहीं है, जो छात्र है उनका एक तो आधार कार्ड होना जरूरी है और कंपलसरी है। इसके अलावा एक अपने परिवार का जन आधार कार्ड है वो होना जरूरी है, और इसके अलावा बालिका का बैंक अकाउंट होना वो भी जरूरी है, और इसके अलावा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की जो मार्कशीट है वो भी होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कक्षा 10वीं के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप 11वीं में हो गए हैं तो आपको कक्षा 10वीं की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप कक्षा 12वीं पास की है और कॉलेज लेवल पे इसका आवेदन करने जा रहे हो तो आपको कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की मार्कशीट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपने कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं जिस विद्यालय से आपने पास की है या उत्तीर्ण की है उस विद्यालय का अध्ययनरत का प्रमाण पत्र है आपको लेना पड़ेगा। एक प्रमाणीकरण पत्र है वो प्रिंसिपल से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, कक्षा 12वीं के लिए बता रहा हूं, अब यहाँ पे कक्षा 12वीं के बालिकाओं के लिए यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेना अनिवार्य होगा, ठीक है। रेगुलर होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं, रेगुलर होनी चाहिए। और जिस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया उसका वर्तमान का अध्ययनरत प्रमाण पत्र। और यहाँ पर एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए जिन बालिकाओं ने मान लीजिए एक साल पहले कक्षा 12वीं पास की थी और वो इस कैटेगरी में आ रही हैं, उन्होंने अच्छे अंक भी प्राप्त किए हैं और या फिर 75% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और एक साल का गैप हो गया और वो अगले साल आवेदन करने जा रहे हैं तो वो इसके लिए पात्र नहीं है। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक आपका जाति प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक आय प्रमाण पत्र है वो भी होना जरूरी है, और आपके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। लेकिन यहां पर आपको एक खास जानकारी देना चाहूंगा डॉक्यूमेंट को लेके। देखिए दोस्तों, जब भी आप मान लीजिए ये ऑनलाइन आवेदन करोगे तो आवेदन के समय आपका जन आधार कार्ड वो कंपलसरी है, लेकिन जन आधार कार्ड में और आधार कार्ड में बालिका का जो नाम है और उसके पिता का नाम है और उसकी जो डीओबी है और उसका जो बैंक अकाउंट है वो 100% वो अपडेट होना चाहिए। जिस प्रकार से आपकी कक्षा 10वीं के अंदर जो भी आपका डाटा है, जैसे आपका नाम की स्पेलिंग है, माता पिता के नाम की स्पेलिंग है या फिर डीओबी है, वो सेम के सेम आपके जन आधार कार्ड में होने चाहिए। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र और आपका एक मूल निवास प्रमाण पत्र वो भी आपके जन आधार कार्ड के साथ लिंक होना जरूरी है। ये एक सबसे बड़ी खास बात है 2022-23 के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है या फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है आपके जन आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होगा तो भी भैया इस स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन वो नहीं कर पाओगे। अब इसको लिंक कैसे करोगे? तो देखिए दोस्तों, लिंक करने के मैंने हमारे दूसरे चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, वहां पर मैंने 3-4 वीडियो बनाई। वैसे तो वो कॉलेज लेवल की वीडियो है कि किसके साथ वो अपना जाति प्रमाण पत्र है या मूल निवास प्रमाण पत्र है उसके साथ जन आधार के
है, लेकिन प्रोसेस वही है, सेम की सेम वही प्रोसेस है कि आप अपनी एसएसओ आईडी से अपने जन आधार को कैसे अपडेट कर सकते हो, जाति प्रमाण पत्र या फिर अपने मूल निवास प्रमाण पत्र को। ध्यान रखना। और यहां पे जो आय प्रमाण पत्र है ना, वो 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, जन आधार को सबसे पहले आपको अपडेट करना है, वरना बाद में आपको यहां पे समस्या वो आ सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं यहां पे आवेदन प्रोसेस के बारे में। और ये सबसे बड़ा सवाल है। यहां पर आप सोच रहे होंगे कि मैं नीचे यहां पे क्या देख रहा हूं। देखिए साथ साथ में मेरा कैमरा वो मोबाइल के साथ कनेक्ट है, मैं देख रहा हूं कि यहां पे कैसा चल रहा है, आगे मैं कैसा देख रहा हूं। मैं भी तो देखूं यार अपने आप को। चलो कोई बात नहीं, चलिए आवेदन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आवेदन जो प्रोसेस है वो केवल और केवल ऑनलाइन होगी और वो एसएसओ आईडी के द्वारा होगी। अगर आपने अभी तक अपने नाम के एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो बना लीजिएगा। इसके अलावा मान लीजिए आपके परिवार के किसी एक सदस्य ने एसएसओ आईडी बना रखी है तो उससे भी काम चल जाएगा। आपको दूसरी एसएसओ आईडी बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि एसएसओ आईडी कैसे बनाते हैं तो इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, हमारे पुराने वीडियो हैं, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद एक एक करके आप आराम से वो देख लीजिएगा। ठीक है, यानी आवेदन केवल और केवल एसएसओ आईडी के द्वारा ही किए जाएंगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए डेट की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों पहली बात तो यह कि सेशन 2022-23 के आवेदन फिलहाल स्टार्ट ही नहीं हुए, तो इसकी लास्ट डेट है वो कहां से आएगी, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे साथियों ने मुझे बार बार पूछा और हर बार उनको मैंने ये कहा कि वेट करो वेट करो। तो फिलहाल भी आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे इसके आवेदन प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो आने वाली वीडियो के अंदर या उस अपडेट के बारे में आपको मैं तुरंत जानकारी दूंगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन, फिर बोल रहा हूं ऑल नोटिफिकेशन है उसे आप जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं हमारे चैनल के ऊपर कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका एक नोटिफिकेशन है वो आप तक वो पहुंच जाए। फिलहाल आवेदन प्रोसेस है वो शुरू नहीं है, पहले आप इन डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है अपडेट होने में। क्योंकि जन आधार को अपडेट होने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है दोस्तों, तो आप पहले ही अपने जन आधार को अपडेट करवा लीजिएगा। इसके अलावा एक सवाल शायद यह भी हो सकता है कि बैंक अकाउंट किसके नाम का होना चाहिए, तो केवल और केवल बालिका के नाम के बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट है आप किसी भी बैंक में ओपन करवा सकते हो, मर्जी आपकी है। तो दोस्तों ये है स्कूटी योजना 2022-23 की कुछ बेसिक जानकारी। इसके अलावा जब भी आवेदन प्रोसेस शुरू होंगे तो इसके बारे में और डिटेल के साथ वो नई जानकारी है मैं आपको देने वाला हूं। अगर जानकारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक है वो कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्यार मिलता है यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक है वो जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, इसके अलावा यदि आपने हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, क्योंकि वहां पर भी मैं जब भी कोई एजुकेशन के नए नए अपडेट आते हैं तो उनकी मैं जानकारी देता रहता हूं। हो सकता है कि मैं कहीं गया हूं, समय पे मैं वीडियो नहीं बना सकूं, तो ट्विटर या इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के जरिए वहां पर अपडेट की मैं जानकारी दे देता हूं। तो अगर आप उनको फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक चलते चलते और खास जानकारी इस योजना के लिए, जिन बालिकाओं ने कक्षा 12वीं पास की है और जिन्होंने 65% या फिर 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनके लिए। अब देखिए दोस्तों, ये अपने राजस्थान में 10,050 स्कूटियों का तो वितरण हर साल सरकार को करना होता है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे 65% और 75% का जो क्राइटेरिया वो बहुत ही कम है। अपने पूरे राजस्थान की बात करें तो बहुत सारी ऐसी बालिकाएं हैं जिन्होंने 80% से बहुत ज्यादा अंक है वो प्राप्त किए, बहुत सारी ऐसी बालिकाएं। तो देखिए आप आवेदन कर सकते हो, नियमों के अनुसार आप इस क्राइटेरिया में आ चुके हो, आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपको ये स्कूटी मिली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे आवेदन है यहाँ पे आने वाले हैं और इसके लिए भैया एक मेरिट है वो निकाली जाती है। 10वीं की अलग होती है, 12वीं लेवल की अलग होती है और उस मेरिट के अंदर आपका नंबर आ जाता है तो आपको ये स्कूटी मिलती है। आवेदन करने से ही आपको स्कूटी यहाँ पे नहीं मिलती। और इसके अलावा जिन्होंने कक्षा 12वीं पास किए उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन से कोर्स करने हैं, यहाँ पे रेगुलर कोर्स करने।
देखिए, यदि आप बीए बीएड कर रहे हो, बीएससी बीएड कर रहे हो, बीकॉम बीएड कर रहे हो, तो आप इसके लिए पात्र हो। और यहां पे मैंने बहुत सारे कोर्स यहां पे लिख रखे हैं। एक बी है, बी टेक है, एमबीबीएस है, आईआईटी है, बीबीए है, बीबीएम है, बीसीए है, बीएचएमएस है, बीएमएस है और भैया लॉ कॉलेज है। अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो इसके लिए पात्र है। इसके अलावा दूसरा कोर्स कर रहे हो तो पात्र नहीं हो। तो कहने का मतलब है आप आवेदन कर दीजिएगा जब आवेदन स्टार्ट हो रखे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।